सभी को जय मसीह की। आज का वचन है जाल का दृष्टांत। वचन में लिखा है मत्ती 13 के उसके 47 से लेकर 50 तक वचन में, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने 4 चीजों का उदाहरण लिया, जिसमें से पहला है जाल। स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। प्रियो, जाल का मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है प्रभु यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार जो लोगों को सुनाया जाता है। और समुद्र को दर्शाया गया है संसार में रह रहे सभी लोग। वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट ले आया। प्रियो, मछलियां कौन? हम लोग जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया, वे लोग जिन्होंने वचन की सत्य बातों को अपनाया। आगे हम पढ़ते हैं वचन में कि जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। प्रिय, मछुए कौन? स्वर्गदूत लोग। प्रियो, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और दुष्टों को आग की कुंड में डाल देंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, इस आयत से हम यह सीखते हैं कि जब जाल को समुद्र में डाला जाता है तब जाल हर प्रकार की अलग अलग मछलियों को समेट लाता है। हर प्रकार की मछलियां होती हैं, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो। उसी प्रकार से हमने देखा कि मछलियां यानी जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, अब ये लोग भी किसी एक जाति या एक भाषा के नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग राज्य के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सत्य जाना, उन्होंने वचनों को अपना लिया और वे मसीह के हो गए। प्रियो, यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह के चेले केवल एक ही जाति के नहीं, एक ही भाषा बोलने वाले नहीं, लेकिन अलग अलग थे। जैसे पतरस और यूहन्ना मछुआरे थे, मत्ती और जक्कई चुंगी लेने वाले थे, लूका एक वैद्य था। हम बाइबल में भी अनेक से लोगों के बारे में देख सकते हैं जो अलग अलग श्रेणी के थे। उसी तरह से आज भी प्रभु यीशु मसीह के वचन पर अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग विश्वास करते हैं।
परमेश्वर का वचन किसी एक राज्य के लिए या फिर एक जाति के लिए नहीं, लेकिन पूरी संसार के लोगों के लिए है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए चेतावनी होने पाए कि उनके बीच में परमेश्वर एक अंतर लेकर आए, क्योंकि इस वचन में लिखा है, जो मछलियों को उन्होंने पकड़ा तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए। मछलियों को अलग अलग किया, अच्छी मछली को एक तरफ और बुरी मछली को दूसरी तरफ। प्रियो, जब जाल समुद्र में डाला जाता है, तब जाल समुद्र में से हर तरह की मछलियों को समेट लाता है। उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भी अनेक तरह के लोग विश्वास करते हैं, पर उनमें से भी कोई अच्छे होते हैं तो कोई बुरे होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं। प्रियो, हर मछलियां अच्छी ही जाल में नहीं आती है, कई बार बुरी भी आ जाती है। और जब बुरी आ जाती है तब उनका एक ही कार्य होता है, उन्हें अलग करना। प्रियो, हर मछली काम में नहीं ली जाती, हर मछलियों को अच्छे बर्तन में नहीं रखा जाता है। उसी तरह से हर लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। वे ही लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे जो एक पवित्र जीवन जीते हैं, जिन्होंने पूरी पवित्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रियो, अच्छाई को और बुराई को अलग करने का, अच्छे लोगों को और दुष्ट लोगों को अलग करने का समय अंत में होगा। अभी तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कार्यों में लगा हुआ है। अभी जाल समुद्र में ही है जो हर तरह के लोगों को समेट रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब अलग किया जाएगा, जब बुरे लोगों को और अच्छे लोगों को अलग अलग किया जाएगा। इसका मतलब है जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर तन मन से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे। प्रियो, जब तक जाल समुद्र में है तब तक मछुए लोग नहीं बता सकते कि जाल में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। केवल अंतिम न्याय में बुरे लोगों को अलग किया जाएगा। प्रियो, हमें ऐसा विश्वास में पक्का बनना है और एक ऐसा जीवन जीना है कि हम अच्छे कहलाएं, हम अच्छे बर्तनों में रखे जाएं, हमारी गिनती अच्छे लोगों में और धर्मी लोगों में आए। ऐसा प्रियो तभी होगा जब आप पूरी तरह से इस संसार से अलग रहकर एक पवित्रता का जीवन जिएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम एक पवित्रता का जीवन, एक शुद्धता का जीवन जी सके। इस संसार में रहते दौरान हम किसी भी संसार की बातों में न फंसे, अपने ध्यान को हम संसार में न लगाए। हमारी आंखें केवल प्रभु आपकी ओर लगी रहे। आप ही प्रभु हमारे उद्धार करता हो। प्रभु, आप हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आए। आपने पूरे संसार के लोगों के लिए अपना कीमती लहू बहा दिया। आपके प्रेम के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हम पूरी तरह से
दृढ़ता के साथ विश्वास में मजबूत रह सके, किसी भी बात में साहस न छोड़े, किसी भी बात में कमजोर ना हो, लेकिन अंत तक विश्वास योग्यता में बढ़ते जाए। अंत तक हम विश्वास योग्य रहे और धर्मी कहला सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।